हाय जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज मंडे है तो बाबू का स्कूल और हस्बैंड का ऑफिस सब दोनों था, तो सुबह जल्दी उठ के जल्दी जल्दी। और सुबह में ऐसा रहता है ना कि मतलब 2.5 से 3 घंटा के अंदर सारा कुछ करना होता है, क्योंकि बाबू भी जाती है 9 बजे तक और उसके थोड़ी देर के बाद भी हस्बैंड को भी जाना रहता है। तो फिर सारा खाना उस टाइम ही बनाना रहता है और 2-3 तो सब्ज़ी भुजिया सब हो ही जाता है। और सबसे पहले तो मैं बाबू के लिए लंच बनाती हूँ। खा के तो बस वो रोज़ ओट्स ही जाती है और नाश्ता में उसको पराठा भुजिया ही ज़्यादा से देती हूँ, क्योंकि दूसरा कुछ अलाउ भी नहीं होता है बच्चों के लंच में। तो उसके लिए मैं अलग से आटा गूँथती हूँ, क्योंकि ऐसे हम लोग मल्टीग्रेन आटा खाते हैं तो उसका पराठा बनाने में बहुत दिक्कत होता है, और इसलिए वो थोड़ा सा ना बाबू खा भी नहीं पाती, मतलब बहुत अच्छा सॉफ्ट टाइप से नहीं बन पाता है। तो उसके लिए ऐसे जो नॉर्मल प्लेन आटा आता है गेहूँ वाला, बस उसका ही बनाती हूँ। और देखिए इधर सब्जी के लिए भी परवल फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ परवल मिलता नहीं है, कभी कभी ही मिलता है, जब मिलता है तो लाते हैं हस्बैंड मेरे। और सुबह को सब्ज़ी मैं नहीं काटती हूँ, मैं रात को ही काट के सब्ज़ी रख देती हूँ, ताकि सुबह में थोड़ा समय बचता है। और हाँ, और अगर सारा कुछ आप एक जगह अरेंज करके और तब मतलब किचन में गैस ऑन कीजिए तो झट-झट काम हो जाता है, उससे टाइम नहीं लगता है और गैस भी बचत होता है। और ऐसा नहीं कि हाँ, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए, तवा चढ़ा दिए और तब काम कर रहे हैं, सामान जुटा रहे हैं, तो ऐसे मतलब मिसयूज़ हुआ, जो कि मुझे नहीं पसंद है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ और बहुत ऐसी औरत होगी जो ऐसा नहीं करती होगी, क्योंकि कुछ भी बचा के ही करना चाहिए तो अच्छा रहता है। और यहाँ देखिए बाबू का मैं लंच पैक कर दी हूँ, भिंडी का भुजिया और पराठा। और इधर परवल भी फ्राई हो गया था। और बाबू का लंच ये सब पैक करने के बाद ही उसके बाद मैं उसको रेडी करती हूँ। पैक कर लेने के बाद, क्योंकि उसको रेडी करने के समय से उसके बाद स्कूल जाने तक उसमें लगे रहना पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे खाएगी, उसके बाद वो उल्टी करके ही जाती है। आप लोग को ये बात अजीब लगेगा, बट ऐसा शायद ही कोई दिन है जब वो स्कूल जाती है तो वोमिटिंग नहीं करती। वो मतलब कभी कभी तो ऐसे हो जाता है, सरक जाता है तो, लेकिन वैसे वो जानबूझ के भी करती है, वो आदत बना ली है। और देखिए वो जा रही है, उसके जाने के बाद आज नहीं हो पाया था सुबह में झाड़ू ये सब, तो उसके जाने के बाद ही लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि वो परेशान कर दी थी थोड़ा, तो नहीं हो पाया मैनेज, इसलिए आज मतलब मजबूरी में उसके जाने के बाद लगाना पड़ा। नहीं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसके स्कूल जाने से पहले झाड़ू पोछा हो ही जाता है और इसके पापा पूजा कर ही लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ झाड़ू पोछा करूँगी और किचन का काम, बर्तन ये सब तो रह ही जाता है, जल्दी जल्दी सुबह में करिए तो मतलब ये रहता है कि हाँ जल्दी से खाना बन जाए, लंच बन जाए दोनों किसी का। और बाकी बर्तन ये सब बाकी काम तो बाद में भी होता रहेगा। और हस्बैंड इधर नहाने के लिए गए थे, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना था, तो जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा दी ताकि वो मतलब पूजा कर लें। और खाना सब कुछ बन ही गया था। यहाँ पे मैं काम वाली नहीं रखी हूँ, क्योंकि यहाँ एक ही टाइम आती है तो बहुत दिक्कत होता है, वो भी दोपहर के समय आती है, सुबह को भी नहीं आती है, तो सुबह को तो ज़्यादा से काम करना ही पड़ता है, इसलिए मैं रखी नहीं हूँ। और हस्बैंड भी तैयार थे नाश्ता वास्ता करके, तो फिर अब उनका लंच पैक कर रही हूँ मैं, और फिर वो ऑफिस चले जाएंगे। तो सुबह को हो ही जाता है, बहुत भाग दौड़ वाला जीवन हो जाता है और कम समय में ज़्यादा काम निपटाना रहता है, तो एकदम से स्मार्टली होके काम करना पड़ता है, तभी हो पाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। इसलिए और इनको मैं लंच में फ्रूट्स ये सब सब कुछ देती हूँ, ताकि अपना समय से खा लें, और मतलब सही रहता है ना, ऐसे तो सारा दिन ऑफिस में रहे तो फ्रूट्स नहीं खा पाए। चुका है और हस्बैंड चले गए ऑफिस, बाबू भी स्कूल गई है, आप लोग देखे ही हैं। और मैं भी नहा वहा के पूजा कर ली हूँ। मंडे रहता है तो पूजा एकदम करना ही करना रहता है, चाहे कितना भी लेट हो। वैसे अभी लेट तो हुआ नहीं है, सही टाइम पे हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद बाबू के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि वो स्कूल से भी आएगी ना, तो इसलिए। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। अब जा रही हूँ, बाबू का ऑटो वाला फ़ोन कर दिया है, अब जा रही हूँ उसको लेने के लिए नीचे। और आएगी उसके बाद एकदम से पूरा धमाल मचाएगी वो। चले जाती है ना तो एकदम सुना सुना लगता है।
और यहाँ देखिए बाबू को मैं ले आई हूँ, स्कूल से आ गई है तो ले आई हूँ। और ये अब दिखा रही है, आज स्कूल में ये बनाई थी आइसक्रीम, ऐसे वो आइसक्रीम वाले स्टिक पे ही काट का। और यहाँ देखिए स्कूल वो से और इसको पापा गुस्सा आ चाहिए, गई है पापा कि क्यों पापा नहीं है क्यों घर नहीं पे। है। अब गुस्सा हो गई है कि फोन करो और पापा को बोलो कि आएंगे। इसका अपना अलग जिद रहता है कि आए तो पापा दिखे। रोज ऐसे कैसे संभव है? सैटरडे को बस दिख सकते हैं, या फिर कभी अगर ऐसे नहीं गए या लेट से जाना रहता है तो। बट इसको रहेगा कि नहीं, गुस्सा है पूरा। और रोज़ की तरह फिर मैं बाबू को खाना वाना खिला के सुलाने के बाद आ गई हूँ यहाँ कपड़ा फ़ोल्ड करने, क्योंकि मैं इसी टाइम बाबू जब सो जाती है तो आराम से अपना कपड़ा फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि एक यही काम रहता है। शायद ही कभी कभी कुछ कुछ अगर एक्स्ट्रा काम रहा तो, नहीं तो ये काम रहता है। तो उसको सुलाने के बाद और फिर बाबू उठी तो मैं उसको पढ़ा रही हूँ। और उसके बाद फिर इधर किचन में आ गई नाश्ता और फिर रात के खाना की तैयारी के लिए। तो फिर इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। और आप लोग जो भी नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।